गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस कि जब आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं या जब आप डिसीजंस की बात करते हैं तो आप चीजों को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, उसके साथ आप अपने डिसीजंस लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो ऐसे कौन-कौन से एस्पेक्ट्स है या ऐसे कौन-कौन से एनालाइजेशन है जो कि आप कर सकते हैं। एनालाइज करना मतलब कि पहले से अनुमान लगाना। तो जब आप अनुमान लगाते हैं तो आप किन किन चीजों के ऊपर अनुमान लगाते हैं? आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आपको कितना प्रॉफिट अर्न हो सकता है। सेकंड, आपकी इंडस्ट्रीज किस ग्रोथ पर जा सकती है, आपकी जो कंपनी है वो किस ग्रोथ पर जा सकती है, उसका पूरा प्रोडक्शन जो है वो किस हिसाब से हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर में आती है? आपकी एनालाइजेशन। और इस एनालाइजेशन को ही आप क्या बोलते हैं? फंडामेंटल एनालाइजेशन, मतलब विश्लेषण करना और विशिष्ट रूप पर विश्लेषण करना, उसे आप क्या बोलते हैं? फंडामेंटल एनालाइजेशन। जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात करती हूँ तो व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। फर्स्ट, फंडामेंटल एनालिसिस इज an attempt to identify the securities in the market place so that the investment decisions buying and selling can be made. जब आप फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हो या फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो ये ऐसा आइडेंटिटी है जो कि आपको क्या करता है? आपकी मार्केट कंडीशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्लेस को, जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपने लिए हैं उन्हें, साथ ही साथ जो आपके बाइंग एंड सेलिंग आपने की है उसको भी। अब ये कैसी सिक्योरिटी बोल सकते हैं आप? जब आप मार्केट में कोई भी प्लेस को आप आइडेंटिफाई करते हैं या मार्केट कंडीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कौन-कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं या कौन-कौन सी चीजें ऐसी होती है जो कि आपके लिए परफेक्ट की जाती है। साथ ही साथ आप मार्केट के कंडीशंस को किस तरीके से समझते हैं, उनकी बाइंग एंड सेलिंग, परचेसिंग एंड सेल को किस तरीके से समझते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस में आते हैं। जब आप कोई एज अ बिजनेसमैन वर्क कर रहे हैं या आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। किन किन चीजों का एनालाइजेशन करते हैं? आप प्लेस का एनालाइज करते हैं, आप मार्केट को एनालाइज करते हैं, आप बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स को एनालाइज करते हैं, आप प्रोडक्शन को एनालाइज करते हैं, आप मार्केट की प्राइस को एनालाइज करते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को आप एनालाइज करना और उनके ऊपर अपने हिसाब से सिक्योरिटी के तौर पर अपने बिजनेस को सेटअप करना ही आपको क्या कहलाता है? फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। मतलब विशेष रूप से एक विश्लेषण तैयार करना या विशिष्ट रूप से एक विश्लेषण को बनाना ही क्या होता है? आपका फंडामेंटल एनालिसिस होता है। सेकंड, हम फिर बात करेंगे फ्रेमवर्क कि इसका फ्रेमवर्क जो है वो किस हिसाब से किया जाता है। फ्रेमवर्क मींस आप इसको आप प्रोफार्मा भी बोल सकते हैं, रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क। जब आप फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो फ्रेमवर्क क्या होता है कि एक ऐसा फ्रेम तैयार करना। जब आप घरों में भी अपनी एक फ्रेम तैयार करते हैं तो कैसे करते हैं? एक ऐसा मॉडल तैयार करते हैं जिसके थ्रू आप आपकी पूरी घर का नक्शा जो है वो बना देते हैं। ऐसे ही क्या होता है? एनालाइजेशन का भी होता है। एनालाइज को भी आप इस तरीके से फ्रेमवर्क करते हैं जिससे आपकी सारी बिजनेस के एस्पेक्ट्स उसके अंदर आ जाते हैं। फर्स्ट फ्रेमवर्क होता है स्टार्ट कंपनी से। इकोनॉमिक एनालिसिस, दैट इंडस्ट्री एंड लास्ट वन कंपनी एनालिसिस। ये ऊपर से नीचे की ओर जो है वो आ रहा है। फर्स्ट है इकोनॉमिक एनालिसिस करना। इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब
रिलेटेड एनालाइज करना। जब आप अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो मतलब मुद्रा से रिलेटेड, फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड ये सारी चीजों को पहले क्या करना, एनालाइज करना। तो इनसे आप फिर क्या कर सकते हैं, आप आपका बिजनेस का प्रोडक्शन पता कर सकते हैं, आप उससे बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स को पता कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो इकोनॉमिक एनालिसिस से पता किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि आप इकोनॉमिक एनालिसिस को किस तरीके से या किस टॉपिक से रिलेट करेंगे, तो इकोनॉमिक एनालिसिस एक ऐसा है कि आप जब एक प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि मतलब आप कितना पैसा आपके बिजनेस में लग सकता है, उससे वापस रेवेन्यू कितना जनरेट हो सकता है। फिर नेक्स्ट इंडस्ट्रीज एनालिसिस। जब मैं इंडस्ट्रीज एनालिसिस की बात करती हूँ तो इंडस्ट्रीज एनालिसिस क्या होता है, मे बी पॉसिबल दैट आप आपकी इंडस्ट्रीज में किस तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हैं। आपकी इंडस्ट्रीज कितना प्रोडक्शन एक टाइम पर कर सकती है। मान लो अगर आपकी इंडस्ट्रीज को किसी कंपनी ने ऑर्डर दे दिया कि एक महीने में इतने प्रोडक्ट्स 1000 प्रोडक्ट्स जो है वो कंप्लीट करना, एक महीने में 1000 प्रोडक्ट्स जो है आपकी इंडस्ट्रीज को ऑर्डर मिला है कि उसे कंप्लीट कीजिए, तो आप क्या करोगे, उसको एनालाइज करोगे, चीजों को किस तरीके से एनालाइज करोगे कि हम किस तरीके से 1000 प्रोडक्ट एक महीने में कंप्लीट कर सकते हैं और किन किन एस्पेक्ट्स के थ्रू इन्हें कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इकोनॉमिक एनालाइजेशन हो जाएगा। सेकंड, इंडस्ट्रीज को एनालाइजेशन ये भी हो जाएगा। थर्ड वन इज कंपनी का एनालाइजेशन। कंपनी का एनालाइजेशन कैसा होता है, प्रॉफिट अर्न करना। जब कंपनी की बात की जाए या किसी फर्म की बात की जाए या बिजनेस की बात की जाए तो एक ही मोटिव होता है विच इज कॉल्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट अर्न करना। तो कंपनी का एनालाइजेशन कैसे आप डिराइव करोगे कि आप किन किन चीजों के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कंपनी में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, या कौन कौन सी चीजें ऐसी होती है जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप किन किन एस्पेक्ट से कमा सकते हैं, या रिवेन्यू आप किन किन प्लेस से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है फ्रेमवर्क तैयार करती है, ये आपको एक बिजनेस का एनालाइजेशन बताती है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करते हैं एंड देन फिर आपको उससे प्रॉफिट अर्न होता है। तो फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक एनालाइजेशन। जब आप मुद्रा से रिलेटेड कोई एनालाइज करते हैं तो मींस इकोनॉमिक एनालाइजेशन। सेकंड, इंडस्ट्रीज एनालिसिस। जब आप इंडस्ट्रीज में एनालाइज करते हैं कि कोई इंडस्ट्रीज है और उसमें एनालाइजेशन किया, दैट इज इंडस्ट्रीज एनालाइजेशन। एंड नाउ थर्ड वन इज कंपनी का एनालाइजेशन। जब कोई कंपनी अपने लिए एनालाइज करती है कि किन तरीके से वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है या किन तरीके से वो रेवेन्यू को जनरेट कर सकती है, ये सारी चीजें किसके अंडर में आती है, आपकी कंपनी एनालाइजेशन के अंदर में आती है। नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे टॉप डाउन। टॉप से डाउन, डाउन से टॉप जाता है। चीजें कैसी होती है, कभी ऊपर से नीचे आती है तो कभी नीचे से ऊपर जाती है। यहाँ पर टॉप डाउन है कि यहाँ पर टॉप से नीचे की ओर आ रहे थे और यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया टॉप डाउन में कंपनी, जो कंपनी की एनालाइजेशन है वो एनालाइज करते हैं कि कंपनी से आप कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अभी तक हमने क्या बोला था कि ऊपर इकोनॉमिक से वो कंपनी की ओर जा रहे थे, अब वो क्या होगा, कंपनी से इकोनॉमिक की ओर एनालाइजेशन जा रहा है। सबसे पहले कभी कभी आप कंपनी के बारे में सोच लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट आया है अब इससे हमें कितना प्रॉफिट अर्न हो सकता है। नेक्स्ट फिर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो इंडस्ट्रीज सोचती है कि उन्हें आप इंडस्ट्रीज के अंदर कितना प्रोडक्ट या कितने थिंग्स जो है वो जनरेट होकर आ जाएगी या किन किन एस्पेक्ट से इंडस्ट्रीज जो है वो वर्क करती है। नेक्स्ट इकोनॉमिक एनालाइजेशन, मैंने अभी आपको बताया जब हम मुद्रा से रिलेटेड या मुद्रा की जब एनालाइजेशन करते हैं कि कितना कॉस्ट प्राइस आप रख सकते हो, कितना सेलिंग प्राइस रख सकते हो और मार्केट में कितना प्राइस जो है वो होता है, तो उसे आप क्या कहोगे, इकोनॉमिक एनालाइजेशन। तो ये चीजें जो है वो टॉप से डाउन भी जाती है एंड डाउन से टॉप भी जाती है, नीचे से ऊपर भी आता है
और ऊपर से नीचे भी आता है। ये तीन फैक्ट कंपनी, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रीज, ये तीनों फैक्ट जो है वो वर्क करता है आपका फंडामेंटल एनालाइजेशन के अंदर। और ये तीनों फैक्ट कभी डाउन से ऊपर से नीचे की ओर भी जाता है और कभी ऊपर नीचे से ऊपर की ओर भी आता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी साइकिल। जब आप इंडस्ट्रीज, कंपनी या इकोनॉमिक की साइकिल्स की बात करते हैं, जैसे हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी थी आप लोगों ने, तो ऐसे ही जो प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट था, उसके अंदर आपने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल मैंने आपको बताई थी कि वो 6 स्टेज पर जो है वो वर्क करती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पहले इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, देन स्टेबिलिटी एंड देन लास्ट इज डिक्लाइन। ऐसे 5-6 स्टेज जो है हमने पढ़ी थी। ऐसी स्टेज जो है इंडस्ट्रीज और कंपनीज की भी होती है। पहला टाइम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर टाइम रहता है कि कितने टाइम में आपने कितना प्रोडक्शन जो है वो किया है। नेक्स्ट यहाँ पर सेल्स आपकी डिनोट होती है, तो आपका फायरिंग ये ऐसे जा रहा है, मतलब आपने जो है इंडस्ट्रीज में कितना वर्क किया है, कि यहाँ से लेकर तो यहाँ ऐसे जा रहा है। मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, आपकी सेल्स को कैसे बताओगे कि आपका जो प्रोडक्शन तैयार कितना हुआ, विच इज कॉल्ड पायोनियरिंग। सेकंड है आपका एक्सपेंशन कितना हुआ, मतलब उसका पहला आपने कितना प्रोडक्ट कितना पहला है। एंड नाउ लास्ट वन इज स्टेबिलिटी, अब वो प्रोडक्ट से कितने लोग स्टेबल हुए, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, अब आपने कितने कस्टमर जो है वो स्थिर कर लिए। तो ये सारी चीजें जो है टाइम एंड सेल्स के अकॉर्डिंग जज की जाती है। इसको अगर आप सीधी लैंग्वेज में समझो तो इंडस्ट्रीज या कंपनी की साइकिल जो है वो ऐसी होती है कि आपने जो प्रोडक्शन किया उसके बेसिस पर जज की जाती है। आपका प्रोडक्ट जो है वो कितना तैयार हुआ है, कितने टाइम में तैयार हुआ है, कितनी उसकी सेल्स हुई है, कितना प्रोडक्ट आपका वापस बच के आया है। ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो किसके अंदर में आते हैं, आपके सेल्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर में आते हैं। तो इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज किसके ऊपर बेस्ड होता है, आपके टाइम एंड आपकी सेल्स। टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्ट को तैयार करेंगे तो ही वो सही टाइम पर बिककर आपको प्रॉफिट अर्न करेगा। अगर आपने टाइम के अकॉर्डिंग किसी प्रोडक्ट को तैयार नहीं किया तो क्या वो आपको प्रॉफिट अर्न कर देगा, नहीं, वो आपको प्रॉफिट अर्न कर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो टाइम के बाद तैयार हुआ। अब जब तक अच्छा सीजन के जो प्रोडक्ट आते हैं वो कैसे आते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग आते हैं। जिन्होंने पहले से तैयारी कर ली कि हाँ ठंड का मौसम आ रहा है तो स्वेटर्स की आप शॉप लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, उनका पहले से प्लानिंग थी तो उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट अर्न होगा। अगर उन्होंने बाद में तैयारी की होती या बाद में प्रोडक्शन किया होता तो क्या अभी तक उनको मिल पाता, नहीं मिल पाता उनको प्रॉफिट। इसीलिए जो आपकी प्रॉफिट होती है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो चाहे वो कंपनी में, इससे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालाइजेशन क्या होता है, आप विशेष रूप से कोई विश्लेषण तैयार कर रहे हैं या आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि किन किन एस्पेक्ट से आप प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। और जब तक आप पहले से फोरकास्ट अनुमान नहीं लगाएंगे, पहले से प्लानिंग चीजों की नहीं करेंगे, तो क्या आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। तो जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या हम पढ़ रहे थे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जब आप मैनेजमेंट की भी बात करते हैं, आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम बात की जाए तो आपका जो मैनेजमेंट भी है वो किस किस बेसिस पर चलता है, आपकी मैनेजमेंट की प्रोसेस चलती है आपकी प्लानिंग पर, आपकी कंट्रोलिंग पर, आपकी सारे जितने भी एस्पेक्ट्स है उन थिंग्स के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो है किस तरीके से आप प्रॉफिट बिजनेस में किस एस्पेक्ट से कमा सकते हैं, प्लानिंग के उससे, कंट्रोलिंग के इससे। अगर आपने अपना डिसीजन सही लिया है, सही टाइम पर लिया है, सही प्लानिंग की है, उसको कंट्रोल किया है, उसको मैनेज किया है, दैट मीन्स आपका मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, परफेक्ट है। यहाँ पर हमने आज बात की थी फंडामेंटल एनालाइजेशन की, मतलब पहले से आप किन किन चीजों का एनालाइज या अनुमान लगा सकते हैं। तो फर्स्ट अनुमान आप लगाते हैं कि आइडेंटिफाई करना, मार्केट की कंडीशन को आइडेंटिफाई करना, बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड कुछ डिसीजंस को तैयार करना, देन उनको समझना और उनमें इन्वेस्ट करना। ये सारी चीजें जो है वो आपके फंडामेंटल डिसीजंस या फंडामेंटल एनालाइजेशन में आएगी।
नेक्स्ट इसका फ्रेमवर्क, उसका फ्रेमवर्क कैसे तैयार होता है? इकोनॉमिक एनालाइजेशन, इंडस्ट्रीज एनालिसिस एंड कंपनीज एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब जब आप एनालिसिस करते हैं पैसों से रिलेटेड। दूसरा इंडस्ट्रीज एनालिसिस, जब आप एनालाइज करते हैं इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, जब इंडस्ट्रीज जो रहती है वो किन किन एस्पेक्ट से पैसे जो है वो प्लानिंग आउट करती है और इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन की प्लानिंग किस तरीके से करती है, वो सारी चीजें। नाउ लास्ट वन इज कंपनी एनालिसिस। कंपनी का एनालाइजेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है कि आपकी कंपनी की पोजीशंस क्या है, आप चीजों को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। नाउ थर्ड वन इज टॉप टू डाउन। कभी कभी ऊपर से नीचे की ओर जाता है या तीन फैक्टर, और कभी कभी नीचे से ऊपर की ओर जाता है। टॉप टू डाउन, कभी आप कंपनी से लेकर इकोनॉमिक कंडीशंस को मैनेज करते हैं, कभी आप इकोनॉमिक से लेकर कंपनी को मैनेज करते हैं। तो ये जो है वो टॉप टू डाउन आता है। नेक्स्ट हमने बात करी थी कभी कभी वो कंपनी से रिलेटेड एनालाइजेशन कर लेते हैं, फिर इंडस्ट्री से लेकर एनालाइजेशन कर लेते हैं, एंड देन लास्ट में इकोनॉमिक्स से लेकर एनालाइजेशन कर लेते हैं। ना लास्ट वन इज साइकिल पढ़ी थी, जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट की साइकिल देखी, हमारी लाइफ की भी साइकिल होती है। हम सबसे पहले बोर्न एज, फिर बोर्न मतलब कि छोटा जो शिशु होता है वो शिशु अवस्था, देन फिर आपका आता है चाइल्ड जिसे आप बाल अवस्था बोलते हैं, देन फिर उसके बाद आपका आता है टीनेजर, उसके बाद आपका आता है यंग एज, उसके बाद आपका आता है एडल्ट एज, एंड लास्ट में आपका ओल्ड एज। ऐसी सारी चीजें जो है आपकी लाइफ साइकिल चलती है। ऐसे ही हमने प्रोडक्ट साइकिल बोली थी, ऐसे ही ये होती है इंडस्ट्रीज या कंपनी की साइकिल। सबसे पहले किसके ऊपर बेस्ड होता है? आपका टाइम और आपकी सेल। अगर आपने टाइम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को तैयार किया है तो उसकी सेल्स भी टाइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये तीन चीजों पर जो है बेस्ड होती है, पायनियरिंग, एक्सपांशन एंड स्टेबिलिटी। पायनियरिंग मतलब प्रोडक्ट को तैयार करना, एक्सपांशन मतलब उस प्रोडक्ट का फैलाना, फैलाव करना, एंड स्टेबिलिटी मतलब उसकी स्थिरता करना कि वो स्थिर रूप से कस्टमर के पास पहुंच गया है। तो ये सारी चीजें जो है फंडामेंटल एनालिसिस कहलाती है। बेसिकली फंडामेंटल एनालाइजेशन क्या होता है? जब आप पूर्वानुमान लगा रहे हैं किसी चीज को लेकर, आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर, आपकी प्लानिंग को लेकर, आपकी सेलिंग एंड परचेसिंग को लेकर, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, आपकी इन्वायरमेंट हो गई, सारी चीजों को लेकर जब आप अनुमान लगाते हैं तो उसे आप क्या करते हैं? फंडामेंटल एनालाइजेशन कहते हैं या फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। तो इसे आप कहते हैं फंडामेंटल एनालाइजेशन। हमने पढ़ा फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, उसका फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क किस तरीके से वर्क करता है, टॉप टू डाउन वर्क करता है, और उसकी साइकिल जो है वो किस तरीके से बनती है। तो ये था फंडामेंटल एनालिसिस। इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आगे के नेक्स्ट वीडियो पे हम पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में और आगे के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।